नमस्ताम्राय तारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे बधाय च धूरे बधाय च नमो हन्त्रे सहनीयसे च नमो। शतक और नीत शतक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्ख पद्धति। मूर्ख पद्धति में 5वें श्लोक तक हमने कल अध्ययन किया, उसके आगे अध्ययन आज करेंगे। तो आज 6वें श्लोक से प्रारंभ करना है। यह जो 6वां श्लोक है यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। शार्दूल जो विक्रीडित छंद है, इस छंद में 19 अक्षर होते हैं। इसकी जो यति है, पहली यति 12वें अक्षर में होती है और दूसरी यति 7वें अक्षर में होती है। तो 12, 7, 19 अक्षर, अर्थात यह वर्णिक छंद है, वर्णों में से गिना जा सकता है। और इस श्लोक का जो भाव है वह भाव यह है कि जैसे मृडाल सूत्र के द्वारा, कमल के सूत्र के द्वारा, कमल की जो नाल होती है उसके अंदर जो सूत्र होता है उसके द्वारा गज का जो बंधन है वह क्या है, दुष्कर है। और जो हीरा होता है, हीरे को शिरीष के पुष्प की जो अग्रधार होती है उससे छेदना मुश्किल है। और जो मधु के बिंदु है उससे संपूर्ण समस्त सागर को मीठा करना भी असंभव कार्य है। उसी प्रकार यदि आप सोचे कि मधुर सूक्तियों के द्वारा मूर्ख जो व्यक्ति है उसे प्रसन्न कर ले तो यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। यही इस श्लोक का भाव है। आइए शार्दूल विक्रीडित छंद में इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके अन्वय और व्याख्या में चलते हैं। व्यालं बालमृडाल तन्तुभिरशौ रोद्धुं समो जृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमा प्रान्तेन नय्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधे रीहते मूर्खाण्यः प्रतिनेतुमेच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः सुधा। से शार्दूल जो विक्रीडित छंद है इसका गायन होता है। और भी कई प्रकार से करते हैं, आगे जैसे श्लोक आएंगे तो अन्य अन्य प्रकार से भी करते हैं, तो उस प्रकार से भी कर लिया जाएगा। तो इस श्लोक का जो गायन है वो इसी प्रकार से है। तो अब आइए इसके अन्वय में चलते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम कर्ता पकड़ेंगे। कर्ता क्या है, तो यह कर्ता है। यह अर्थात नरः, जो व्यक्ति मूर्खान बलात् सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः प्रतिनेतुम् इच्छति। जो व्यक्ति मूर्खान अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति है, जो विवेक से शून्य है, ऐसे व्यक्ति को बलात् अर्थात हठात, हठ पूर्वक, सुधास्यन्दिभिः
सुधा रूपी, सुधा माने अमृत, अमृत चंद्रभी अर्थात उसके बिंदुओं से या फिर धारा से, सुधा चंद्रभी, सुधा रूपी अमृत रूपी जो बिंदु अर्थात जो सूक्त हैं, उन सूक्तों के द्वारा प्रतिनेतुम इच्छति। प्रतिनेतुम का तात्पर्य क्या हुआ? अनुनेतुम अर्थात प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बाल मृडाल तंतु भी व्यालम रोद्धुम समुजृंभते। क्योंकि जो बाल मृडाल अर्थात जो बाल, जो कमल का जो मृडाल है अर्थात जो उसका दंड है, उस दंड का जो तंतु है उसके अंदर एक रेशा होता है। उस रेशा के द्वारा, उस रेशा को रज्जु बना करके यदि आप व्यालम, व्यालम का तात्पर्य हाथी, हाथी को रोद्धुम अर्थात रोकने में समुद्रिम्भते, उसको यदि रोक नहीं तो लगता है कि पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नहीं ठीक भैया, ठीक ठीक बिल्कुल। तो असौ बाल मृडाल तंतु भी व्यालम रोद्धुम समुद्रिम्भते। अर्थात असौ माने वह, व्याल मृडाल तंतु भी जो कमलनाल के तंतु है, उस तंतु के द्वारा व्यालम अर्थात जो मदमस्त हाथी है उसको किम कुरुते, तो रोद्धुम समुद्रिम्भते, रोद्धुम उसको बांधना चाहता है। और कैसे? तो शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिम भेत्तुम सन्नह्यते। असंभव कार्य है ये भी। शिरीष का जो पुष्प है, शिरीष कुसुम प्रांतेन, उसका प्रांत भाग जो अग्र भाग है, उसकी धारा से जो वज्रमणि है अर्थात हीरा इत्यादि जो मणि है, उनको भेत्तुम भिदर विदारणे, उनको छेत्तुम अर्थात तोड़ने में, उसको काटना, सन्नह्यते अर्थात काटना। तो मधु बिंदुना क्षाराम्बुधे है माधुर्यम रचयितुम ईहते। मधु बिंदु के द्वारा, जो मधु की बिंदु है, उस बिंदु के द्वारा क्या करना चाहता? क्षाराम्बुधे, जो खारा समुद्र है, उस खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम अर्थात उसको मधुर मीठा बनाने की ईहते, यह चेष्टायाम, तो क्या करता है? चेष्टा करना चाहता है।